अफ़गानिस्तान में जिस तरह के आपको पता है कि ज़लज़ला आया है और जिसे आप कह लें कि एक 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 नेचुरल डिज़ास्टर है, ज़ाहिर बात है, जिसने पकड़ के अफ़गानिस्तान के जो ऑलरेडी मुश्किल हालात थे, उसमें मज़ीद जो है वो इज़ाफ़ा किया है। लेकिन अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है, उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है, जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस जो है वो अफ़गानिस्तान में लेके जा रहे हैं और हम इंडिया की जो हमारी जो इंडियन टीम है वहाँ पहुँच गई हुई है और भी हम कंसाइनमेंट्स लेके जाएँगे और इस तरह और ये वो। अब देखें कि ये जो चीज़ है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में माज़ी में वो कहते रहे कि जी हम इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। अभी भी वो जो है वो अफ़गानिस्तान में वो कह रहे हैं जी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है जो असिस्टेंस है कुछ भी वो कहते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स देयर इज़ नो फ्री लंच। ये क्या वजह है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? ऐसी क्या लॉजिक है? आप ये देखिए कि इंडिया जो है वो एक रीजनल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसका हमने पहले भी ज़िक्र किया और जिस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मुलाकातें जो हुई हैं। आपने अगर ये नोट किया हो कि रिसेंटली इंडियन फॉरेन ऑफिस के कुछ लोग अफ़गानिस्तान गए और उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर मुत्तकी साहब से मुलाकात की और उनको बताया कि उनके प्लान्स क्या हैं और वो तो लार्जली ये बताया गया जी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है हम उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। अब ज़ाहिर बात है वो क्या कहते हैं अफ़गानियों को तो चाहिए, तालिबान को तो चाहिए कोई सपोर्ट आए और अगर इंडिया की शक्ल से सपोर्ट आती है तो अच्छा है, वो तो कहते हैं हमें सपोर्ट मिले। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया ने कुछ फॉल्ट लाइन्स ढूँढी हैं, इंडिया उस पे काम कर रहा है एंड देन उस पे वो प्लान करेगा। पहली फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन ये है कि इंडिया ने महसूस किया कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी फॉल्ट लाइन इंडिया ने उसी उसी में ये ढूँढी, उन्होंने कहा इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आप देख लें कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो मिसाइल पैदा हो गए दोनों मुल्कों के। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो और फिर एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूँढी कि जो टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स हैं, दे आर स्टिल इन अफ़गानिस्तान। थर्ड ये है कि इंडिया ये समझता है कि भाई हमें अगर तालिबान के साथ एंगेज ना किया, तो हमारे लिए ये मिसाइल पैदा होंगे कि हमें जो है वो मुस्तकबिल में ये एक पराया स्टेट ना बन जाए उनके लिए। सो इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन तालिबान के साथ एंगेज करना चाहते हैं, वो उनके लिए रीजनल अरेंजमेंट तलाश कर रहे हैं, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पुराना जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बचाना है हमने, तो वो पुरानी इन्वेस्टमेंट मज़ीद बच तभी सकती है अगर नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। तो तभी जाके लेकिन पुरानी इन्वेस्टमेंट ये था कि उसमें और तरह की थी, ये ज़रा एक और तरीके से उनको करनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया जो है वो भेज रहा है जो ये जो सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये मैंने नीचे वर्ड इंडिया लिखना था इंडियन लिख दिया है, तो कई लोग जो है वो कहेंगे कि शायद यस मिस्टेकनली गलत हो गया। खैर एनी हाउ सो अब आके यहाँ पे दोस्तों ये समझना है कि इंडिया वो फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूँढ ली है। कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं, लिहाज़ा उसमें इंडिया की स्पेस होनी चाहिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इंडिया क्या दोबारा एम्बेसी खोलेगा? मेरा ख़्याल है इंडिया क्या करेगा कि इंडिया एम्बेसी नहीं खोलेगा अफ़गानिस्तान में। इंडिया वेट करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स का। इंडिया वेट करेगा कि लेकिन इंडिया अपनी एंगेजमेंट बढ़ा देगा। इंडिया अपनी जो एंगेजमेंट है वो इतनी बढ़ा देगा कि डेफिनिटली एट द एंड ऑफ द डे तालिबान जब वर्ल्ड दुनिया को एंगेज करेगी तो इंडिया सबसे पहले वो एक कंफर्टेबल रियासत होगी जो तालिबान के साथ एंगेज करेगी। सो इसको आप इस एंगल से देखें कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के जो चारों तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जो जो उनके पाकिस्तान के साथ मसाइल हैं, उनके अंदर वो पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस ईरान के साथ मसाइल हैं तो रिसेंटली आपको पता है कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे, लेकिन असल में ये भी सुनने में आया कि जो ईरानी है इंडियंस हैं वो दे आर हेल्पिंग इरानियंस टू गेट क्लोजर विद द यूएस एंड जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसमें भी कोई बायलैटरल या कोई बैक चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज माय हंच, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज माय असेसमेंट बेसिकली। अब और एंड देन जिस तरह अगले दिन मैंने एक शो भी किया था जिसमें ये बात हुई थी कि बहुत बड़ा एक शियाज जो इंडिया में रहते हैं वो भी चाहते हैं कि इंडिया ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और उनके बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं। सो ये एक चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें भी इंडिया ईरान आपस में वो इंगेज है। सो इंडिया ईरान के और पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो बड़े ज़्यादा खराब हैं और ये मुझे ऐसे लगता है ये आइंदा भी
जिसको कहते हैं ना कोई इतने मुनासिब ये नहीं होने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। ईरान और इंडिया के दरमियान तजारत का दो तरफा ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो 15 से 20 अरब डॉलर के दरमियान है, और आपका $500 भी नहीं है, 500 ये नहीं, निस्फ मिलियन, 50 करोड़ डॉलर भी आपका नहीं है, 50 करोड़ डॉलर का भी आपका वॉल्यूम नहीं है ईरान के साथ तिजारत का, और उसका 15 अरब डॉलर का है। भाई अगर वो कुछ ले सकते हैं आपके पास, तो उसने लाइन बिछा दी थी, आपके दरवाजे तक आकर लगी हुई है, बाकी आपने लाइन बिछानी थी। ईरान ये भी कह रहा था कि भाई हम बिछा देते हैं, आप अग्रीमेंट लेकर आगे चलें, इससे कहीं कम कीमत पर गैस देने को तैयार है। भाई आप लेने को